हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दशहरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाए एंड सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से जल्दी ही ख़त्म हो जाए। और जो भी आपके साथ पास्ट में बुरा हुआ है वो सब कुछ आप जल्दी से हील कर लें अपने आप को एंड सारी की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने कोई एक वीडियो में जिक्र किया था 19 एंड 10 नंबर का, एक 10 का और एक 19 नंबर का। तो मेरे को किसी ने कमेंट में बोला था कि उनको दिख रहा है बार बार वो नंबर। तो वो नंबर आपको इसलिए दिख रहा है कि आपकी ना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रखी है। एंड जब जब वो आपको नंबर दिखेगा 19 नंबर, इसका मतलब उस टाइम पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और कैसे होगा, आपको यूनिवर्स उस टाइम से आपसे वो चीज़ लेगा जो आपको सर्व नहीं कर रही है। मतलब काइंड ऑफ टावर मोमेंट का आपको वो सिंबल दिख रहा है। तो आप उसको देख के घबराइए नहीं, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए है। जो कुछ भी हो रहा है आपके फ्यूचर में वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एंड 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, यू ऑल नो। मतलब कि तो एक बार मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो ठीक है, एक ना मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ डेली, तो उसमें काफ़ी लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। बट कुछ एक लोग ना अपनी कंडीशंस को पता नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं आपको बार बार फिर वही चीज़ बोलती हूँ कि आपको किसी को चेंज नहीं करना है, आप अट्रैक्ट करने के लिए बने हो। आप क्यों किसी के पीछे भागते हो। आपको पता है, आप इतना तो सेंस करते हो ना कि कोई इंसान आपकी वाइब्रेशंस को मैच करता है कि नहीं करता है। आप किसी के साथ में अगर फ्रेंडशिप कर रहे हो, किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आप कुछ चीज़ें पहले चेक करो उनकी। क्या उनसे आपका ऑरा वाइब्रेशन, क्या आप जैसे इंसान है, कैसे, क्या वो ऐसे इंसान है। और वो चीज़ें 2 दिन में नहीं पता लगती। तो किसी भी चीज़ में जाने से पहले आप खुद को टाइम दो। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप टाइम अच्छे से दिया, फिर आपके बाद फिर आपकी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और यूनिवर्स वो आपके साथ करा रहे हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ शुरू में बहुत अच्छा था लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो चेंज हो गया है, तो वो मतलब लगा लो कि आपका कार्मिक कनेक्शन स्टार्ट हो गया उनके साथ में। और वो आपको उनके साथ में पूरा करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर उस चीज़ को आप इजी कर सकते हो तो वो बस अपने इनर पीस को मेंटेन करके और किसी को ना चेज करके आप उनको अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा तो यही बोलूँगी आज आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भगवान तो है नहीं कि भाई अगर हम चलो टैरो रीडिंग करते हैं या कोई ज्योतिषी के पास आप जाते हो, हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। बट वो सॉल्यूशन आने में भी आपको कोई चीज़ इफ़ेक्टिव होने में भी टाइम लगता है। आप समझ रहे होगे मैं आपको क्या चीज़ बोलना चाह रही हूँ। तो अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना आपकी ज़िंदगी के लिए, तो वो है आपका पैसा। सुबह आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, टाइम से उठें, अपनी हेल्थ को इतनी अच्छी रखें कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। एंड तीसरा, अच्छा खाना। ये 3 चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप इन 3 चीज़ों को करो, अपने आप से प्यार करो। ठीक है, फिर आप अपने कोई और आयाम को देखो, फिर आप यूनिवर्स की तरफ देखो, अपने स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ करो। एंड सराउंडिंग में जो धीरे धीरे लोग आपके लिए नेगेटिव हो गए थे वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सच है एंड ये रियलिटी है। और कोई अगर बहुत लंबे साइकिल से जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये लगा लो कि आपके खुद के कर्मों का फल है। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं। हम इस जन्म का तो बता सकते हैं कि हमने कुछ नहीं गलत किया है, पर पिछले का कौन बताएगा हमें। ठीक है, तो कभी भी आपको उदास नहीं होना है। अगर कुछ हो रहा है ना आपके साथ, तो वो आपके लिए हो रहा है एंड आपके फिर आगे भले के लिए भी होगा। तो अभी आप जिस साइकिल से जा रहे हो आप उसको एक्सेप्ट करिए। पहले तो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है। हम कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करें, फिर हम आगे बढ़ें। हम अंधाधुंध हुए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। ठीक है,
तो देखते हैं आज कौन सी एनर्जी में है आज। चलो मैं पहले टैरो बाद से देखते हैं, पहले ऑसो से देखती हूँ मैं। ये भी टैरो ही है, तो ये दूसरे डेक है और वो दूसरे डेक है। तो ओके, पहला ही कार्ड हीलिंग का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हील हो रहे हो आप लोग, ठीक है। ओके, किसी ने लाइट ब्लू के कपड़े पहने हुए हैं आज। पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके, मैं एक्सप्लेन बाद में करती हूँ। रिसेप्टिविटी, पहले एक बार कार्ड निकाल लेते हैं। पार्टिसिपेशन, ओके। एडवेंचर, आप लोग कहीं दशहरे का प्लान नहीं बना रहे हो क्या? मुझे ऐसी सी फील आ रही है कि जैसे आप अपने घर में ही हैं। आप में से कुछ लोग कहीं जाने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा बाहर निकलिए एंड चीज़ों को ठीक करिए। आपकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। एंड ये जर्नी है, ये लंबी चलेगी, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ का। हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि हमारे जो भी कर्म है उन्हें कम कर दीजिए, कर्म काटने में हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमसे कभी कोई भूल हुई है तो आप ऐसे ही प्रे कर सकते हैं यूनिवर्स से, एंड वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। द लवर्स का कार्ड आया है, और कार्ड निकालती हूँ 1 मिनट आपके लिए। ओके, आप एनर्जी से कनेक्ट रखिए। बहुत लो एनर्जी में हो आप यार आज, बहुत लो सच में। पेज ऑफ फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों, क्या हो गया ऐसा, इतना लो क्यों जा रहे हो? किंग ऑफ फ्रेंड्स, ओके। द एम्परर, एनर्जीज तो अच्छी हैं, स्टिल फिर नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, पता नहीं क्या। नमक पानी से नहीं नहाते होगे ना? पक्की बात है, मुझे पता है, लग रहा है पता, नहीं नहा रहे हो। बहुत लो एनर्जी में आपके रिसीव कर पा रहे हो आज। कल मैं खुश थी, इसका मतलब आप लोग कल खुश थे। आज मैं थोड़ा सा, हो सकता है आज रात किसी को नींद नहीं आई है, कोई टेंशन में है बहुत ज़्यादा। किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो आप लोग? बताइए मुझे कमेंट्स में, देखते हैं कुछ हल निकलता है तो आपका सॉल्यूशन। ओके, ये देखिए, सबसे नेगेटिव कार्ड है ये दो, और आप उस सिचुएशन में फिर से आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फिर से कोई चीज़ ऐसी हो गई है कि आपने अपने आप को वाइब्रेशंस को हाई किया था। ओह भाई, ये भाई आ रहे हैं, अच्छा ओके, अब समझ में आ रहा है क्यों लो वाइब्रेशन में हो। ओके ओके, समझाती हूँ आपको भी। चलो, मुझे लगा था कि ये जा चुके हैं, ठीक है, मुझे लगा था कि ये लोग सुधर चुके हैं, जा चुके हैं, पर नहीं। आ, कुछ शब्द ही नहीं है इन लोगों के लिए, तो बस अब तो यूनिवर्स ही देखेंगे इनको। चलो, तो आपकी लाइफ में देखो, फ्लावरिंग पहले भी आया था, आपके गार्डन्स खिल रहे हैं, आपके लाइफ में कलर आ रहे हैं। एंड पता नहीं, मुझे ना एक ऐसी सी फीलिंग आ रही है, जैसे एक कहावत सुनिए ना, जैसे कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं, हम कोई गलती कर देते हैं तो पेरेंट्स फिर हम भागते हैं उन गलती को करके, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि इधर आओ, नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे, और जैसे ही हम मम्मी पापा के पास जाते हैं हमें पकड़ के एक लगाते हैं वो, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसे से सिचुएशन आ गया है आप लोगों के लिए कि आप ना यूनिवर्स की सुन नहीं रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपको जहाँ लेके जाना चाह रहा है आप वहाँ नहीं जा रहे हो। फिर यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, इधर आजा बेटा आजा, नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, फिर अपने पास बुला के आपको एक धड़ल्ले से मारते हैं, ठीक है। आप सुधर नहीं रहे हो। सुधर क्यों नहीं रहे हो?
क्योंकि जो मिस्टेक आपने पास्ट में की थी फिर से वही रिपीट कर रहे हो, वही साइकिल स्टार्ट कर दिया। कल तक आपकी बहुत अच्छी एनर्जी थी, आज फिर से कुछ ऐसी मिस्टेक करके बैठे हो कि जिसमें ये देखो ये वाली हालत में आ गए हो। सेल्फ विक्टिमाइजेशन और चारों तरफ से हरास्त कि हरा दिया मुझे फिर से लोगों ने। एंड कुछ उनमें रहा खा आपके इन भाइयों का हाथ है, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं पता नहीं। हे यूनिवर्स, हे यूनिवर्स, जिसकी भी नेगेटिविटी आई है जहाँ से, उनको प्लीज़ वापस भेज दो। ये लोग क्यों नहीं पीछा छोड़ रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज़ इनकी सारी नेगेटिविटी इनके पास वापस भेज दो। हमारे पास इनकी नेगेटिविटी का कोई भी इलाज नहीं है, हम इनको रिसीव करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट, मेरा कैमरा हिल गया थोड़ा हाथ लग करके, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट जस्ट। देखो, मैं आपको फिर से बार बार समझा रही हूँ एक चीज़। सबसे पहले तो आप ना डेली नमक के पानी से नहाइए, क्योंकि आपके पीछे इंसान तो बिल्कुल पड़े हुए हैं और वो हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो आपके ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं, बार बार अटैक कर रहे हैं, वो नहीं सुधर रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं है कि हम लेके डंडे लट्ठियाँ और उनके पीछे पड़ ले, फिर वो चाहते ही वही है ना कि आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो, और आज उन्होंने वो कर रखा है। आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रखे हो, आपकी जो यहाँ पे वाइब्रेशन थी ना, आज फिर से यहाँ पे आ चुकी है। कितनी डांट लगाऊं मैं आपको, बताओ? आप समझो इस चीज़ को, अपनी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है, आप प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो अपनी। ये देखो, मिजरिंग वाली हालत में फिर से आ चुके हो कि मैं तो सबसे दयानीय हूँ, मैं तो सबसे मतलब काइंड ऑफ कि भगवान ने मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं किया, वो करेंगे ही नहीं। कल भी मैं कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ रही थी कि भगवान उसको मिला दो, उसको ये कर दो। अरे तुम क्यों भाग रहे हो भाई किसी के पीछे? कौन शहजादे हैं वो, कौन शहजादियां हैं वो जो तुम जिनके पीछे भाग रहे हो? तुम अपने मम्मी पापा के शहजादे हो। तुम यूनिवर्स में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, वहां उस चीज को समझो। वो तुम्हारे कार्मिक्स हैं जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, ये कार्ड देखो वो दिखा रहा है। और ये इंसान तुम्हें फिर कंफ्यूजन में ला रहे हैं, तुम कहीं फिर दो इंसानों के बीच में फिर फंस चुके हो जा करके। वो या ये वो, ये वो, क्या चल रहा है भाई इतना लंबा टाइम से? ये देखो, बैठ गए हो फिर से, जो कुछ चीजें आपके पास है ना उनको लेके बैठ गए हो फिर से। बस आगे देखना ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं है। ये देखो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आज शाम तक आप अच्छा फील करोगे। मेरी बात मानना, अगर वीडियो जब तक आप देख लो, इस वीडियो को देख के आपको बाहर निकलना है, बाहर घूमना है, तब आप इस एनर्जी में आओगे, इस वाली एनर्जी से निकल के। ठीक है, आप कोई घर में सुबह से हो, अपने आप को लॉक कर रखा है, देखो कार्ड भी वापस गिर रहे हैं, तो आपको जाना है कहीं, घूम के आना है, फ्रेश होना है, अपने ताज़ी हवा लेनी है, फिर आप उस दोबारा से वो अच्छी वाली वाइब्रेशंस में वापस अपने आप को पाओगे। ये देखो, किंग ऑफ फैंस, पेज ऑफ फैंस एंड लवर्स, खुशियाँ आ रही हैं आपके पास, उनको टाइम लग रहा है, तो आपको क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, एक बार नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। आपका प्यार है, ठीक है, और आपका प्यार आपका ही रहेगा, कोई नहीं छीन सकता उससे। आपकी हीलिंग हो रही है, आपके जो नेवल चक्र होता है ना आपका, सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्रा, आपकी दोनों की हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स कर रहा है। किसी ने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, और नई नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अपने आप को इस दयनीय वाली स्थिति से बाहर निकालो, बाहर घूमो फिरो, कुछ नई एक पॉसिबिलिटी आपका इंतज़ार कर रही है। क्या पता आप बाद शाम को बाहर निकलो और आपको कोई कुछ सामने से ऑफर कर दे। ठीक है, तो बाहर निकलो, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग के कार्ड आ रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो कहीं जाओ, घूमो फिरो, अपने आप को इस जोन से बाहर निकालो, अच्छा खाना खाओ, शुद्ध विचार रखो, मेडिटेट करो, फिर देखो कैसे नहीं ज़िंदगी आपकी सोल होती है। कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। आपके सराउंडिंग में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप अपने उस पथ से नहीं हटोगे। अगर आपने कर कुछ एक काम सोच लिया ना हर रोज़ का,
तो वो करना ही करना है, चाहे कितनी ही नेगेटिविटी हो, चाहे कितना ही बुखार हो, चाहे कुछ भी हो। आपने अगर कोई काम ठान लिया तो वो करो। मैं नहीं कहती कि हर रोज़ करने का मन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। आज मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, बट मैंने बनाई है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट हर किसी पर होते हैं, मेरे ऊपर भी होता है। पर लेकिन अगर मैं अपने कर्म पर डेली टिकी रहूँगी ना, तो कब तक ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, हार मान के बैठ जाएंगे ना। क्योंकि कर्म सबसे बलवान है, अपने कॉन्शियसनेस को पहचानो। पार्टिसिपेशन हो सकता है कि आप कुछ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आप रात करके आए हो गरबा नाइट, कुछ मुझे फीलिंग आ रही है कुछ गर्ल्स यहाँ पे इन्होंने गरबा नाइट को एंजॉय किया है एंड दे आर फीलिंग रियली हैप्पी। सो कुछ पार्टिसिपेशन हुआ, और कुछ शाम का भी कुछ पार्टिसिपेशन है किसी का यहाँ पे दशहरे में। तो एडवेंचर, आपकी लाइफ एडवेंचरस है और होने जा रही है, आप इस चीज़ को क्लेम करो। एंड सच में मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ कि आपकी आज एनर्जी बहुत लो है, आप मैं फील ही नहीं कर पा रही आज आप लोगों को ढंग से। तो आज इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, तो इतना ही मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आज। और ये भाई साहब तो चलो यूनिवर्स देखेंगे इनको कब तक पीछे पड़ेंगे आपके इतना, ठीक है? जाना तो इनको है ही आपकी लाइफ से एक दिन। एंड मैं आपको फिर से ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप यूनिवर्स की सीधे सीधे नहीं सुनोगे ना, तो यूनिवर्स आपको टेढ़ी उंगली से भी सिखाएंगे, ये बात याद रख लेना। क्योंकि मैं उस जर्नी का पार्ट रही हूँ, मैंने सीधे सीधे चीज़ें नहीं सीखी थी, ठीक है? अब मैं सीख रही हूँ, अब मैं करती हूँ, अब मुझे सिखा देते हैं मैं तभी सीख लेती हूँ, जो मुझे हिंट देते हैं। पर पहले मैं आपकी तरह ही अड़ियल थी, मैं भी ऐसे ही रहती थी कि ठीक है, वही साइकिल रिपीट रिपीट। फिर ऐसे टांग तोड़ी ना यूनिवर्स ने, बोलते सीधे रास्ते पे आती है कि नहीं आती है। तो देखते हैं आज शाम तक आपकी एनर्जी। ओके, टावर मूवमेंट आ रखा है कुछ, शाम तक निकल जाएगा कुछ। जो भी आपकी ज़िंदगी में भी टावर मूवमेंट है, ये आपके प्रियजनों की जो ईविल आई भेजी है ना उन्होंने, उनकी वजह से आपकी लाइफ में आया, इसलिए आप लो फील कर रहे हो। तो ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे इसी का वेट था एंड आ गए हैं। तो ठीक है, कर्मा तो आपके साथ में है उनके अभी, इसलिए वो बार बार आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं एंड हो रहे हैं अटैक, इसलिए एस ऑफ वैंड, ठीक है? तो यही यहाँ पे लेते हैं, यूनिवर्स अपना दिखाएंगे फिर से कब तक वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते रहेंगे। एंड यूनिवर्स को अपना दिखाना ही पड़ेगा, उग्र रूप भी दिखाएंगे, उनके लिए भी दिखाएंगे, आपके लिए तो दिखाएंगे। आपको रास्ते पे भी जुलाना है। एंड और देखती हूँ मैं आपके लिए, ये देखो लेजी हो रखे हो, पता है मुझे। ऐसा तो नहीं कि लंबी वीकेंड छुट्टियां लेकर के और बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हुए, कहीं बाहर नहीं निकले, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, दशहरा आया हुआ है, कोई मेला नहीं देखने गए, कोई झूला नहीं झूला। दिखा रहे हैं मुझे आपके कार्ड्स, पता लग चुका है। और मेरी फैमिली तो देखो भाई एक्टिव होनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी मेरी फैमिली एक्टिव होनी चाहिए। मेरा मोटो सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपको स्पिरिचुअली ग्रो करूँ, मेरा मोटो ये भी है कि मैं आपकी हेल्थ को मेंटली फिजिकली आपको ठीक रखूँ, ठीक है? तो ट्रस्ट, आपके साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है आपको उस पर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। जो कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है। मैंने आपको फिर कल शायद कल या परसों एक वीडियो में बोला था कि शायद एक टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में फिर से आ जाए, तो वो आज आ रखा है आपकी ज़िंदगी में, मैं सेंस कर रही हूँ। एंड वो टावर मोमेंट आप तक आज शाम तक ही है, कोई ज़्यादा आती घबराने वाली चीज़ नहीं है। बट आपको ट्रस्ट रखना है, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए हो रहा है। आपको इस चीज़ से निकलना कैसे है, आपको बाहर निकलना है शाम को, अपने आसपास के जितने भी आपके आसपास कोई मेला लगा हुआ है, कोई आपके फ्रेंड्स है, कोई आप गैदरिंग कर सकते हो, किसी रिलेटिव के यहाँ जा सकते हो, किसी फ्रेंड के यहाँ जा सकते हो। बट इस चीज़ से निकलने के लिए आपको कहीं जाना है, और आप जहाँ पे जाओगे आपको सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। जिस चीज़ को आपके माइंड से आप स्टक हो रखे हो ना, आपकी किसी चीज़ को आप सो ओवर थिंकिंग करके अपने बेड में ही पड़े हुए हो, वो देखिए कार्ड दिखा रहा है, ठीक है? तो अपने इस बेड से निकलो एंड तो आपका जो जिस प्रॉब्लम में आप सोच रहे हो ना ये बेड में पड़े पड़े, इसका सोल्यूशन आपको शाम को मिल जाएगा, आप जब अपने फ्रेंड के आसपास कहीं पर भी जाओगे, ठीक है? कहीं पर भी जाओगे आप तो आपको इसका चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दशहरा सभी को। एंड
मुझे एक चीज़ और बोलनी थी कि मैं ना कुछ 11 रीडिंग्स अभी मैं रीडिंग करने स्टार्ट कर रही हूँ कल से। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना आपको रीडिंग करानी है। तो मैं 11 लोगों का नाम कल अनाउंस कर दूँगी। मैं पहले 11 लोगों की रीडिंग फ्री करूँगी, ठीक है? उसके बाद मैं फिर पेड रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो आप कमेंट्स में डाल देना जिन-जिन का नाम मैं लूँगी, सिलेक्शन में आएँगे जो-जो, तो वो उनका कल नाम मैं वीडियो में अनाउंस कर दूँगी। तो उनकी रीडिंग फिर मैं कल ही कर दूँगी। कल और परसों 2 दिन में मैं 11 लोगों की रीडिंग्स फ्री करूँगी। उसके बाद मैं पेड रीडिंग्स करूँगी और मैं अपना नंबर कल ही डाल दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं, मेन चैनल हैंडल पे मैं डाल दूँगी। आप मेरा नंबर वहाँ से ले लेना, ठीक है? एंड कुछ लोग मेरा नाम पूछते हैं, मेरा नाम अन्नू है, ठीक है? तो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। एंड इन चीज़ों से निकलिए। मैं आपको यूनिवर्स ने ही मुझे भेजा है। मैं पहले कुछ और करना चाहती थी,